इज़मीर? लेकिन क्यों? वहाँ पर कुछ काम बाकी रह गए हैं मेरे, घर को भी बेचना है। ओके मामा, ठीक है, आप फिक्र मत करें, मैं पेरी और सेलिन को मना लूंगी। मुझे लग रहा है हम कर सकते हैं। कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। वन एपिथी एवरीवन। इज़मीर जा रही हो अचानक? इतना अचानक प्लान बना? कब तक ठहरोगी वहाँ? कुछ कह नहीं सकती कि कितने दिन लग जाएं। हालू की वजह से है ये सब। इंची, अपने काम से काम रखोगी तो ज्यादा बेहतर होगा। क्या मसला है? मुझे लगा कि आज हम अकेले होंगे। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? अगर मैं ना जाना चाहूँ तो क्या ये मुमकिन नहीं? तुम मुझे ये बताओ, तुम किस बात पे गुस्सा हो? क्या हो गया तुम्हें? आपी, वाकई तुम उसके बुलावे पे उड़ के पहुंचोगी? लगता है तुम्हारा अली के साथ कोई झगड़ा हुआ है। क्या हुआ है? पागल मत बनो, इस मामले का अली से क्या ताल्लुक है? जैसे तुम्हें अली का पता चला तुम्हारा मूड ऑफ हो गया। क्या किया उसने तुम्हारे साथ? मुझे छोड़ो, तुम सिर्फ सवाश की वजह से जाना चाहती हो। हाँ हाँ, उसी की वजह से जा रहे हैं। क्यों? तुम उसे पसंद करती हो और हमें अपने साथ सिर्फ घसीट रही हो। आपी, हाँ? तुम पेट की कितनी हल्की हो सेलिन। आप इस बात से इनकार नहीं कर रही? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पता चल गया तुम्हें? नास्ले सवार से मोहब्बत करती है। पागलों जैसी बातें मत करो। मैं बहुत खुश हूँ, मैंने पता चलवा ही लिया। पेरी, तुम यहाँ से जाओ, मुझे सेलिन से कुछ प्राइवेट में बात करनी है। मैं नहीं जाना चाहती, तुम हमेशा ऐसे ही करते हो। जाओ। सुना नहीं तुमने? सवाश ने सुसाइड अटेम्प्ट की थी। क्या? लेकिन कोई नहीं जानता, मामा भी नहीं जानती। हम वहाँ कोई एंजॉय करने नहीं जा रहे हैं, एक दोस्त को सपोर्ट करने जा रहे हैं। तुम मजाक कर रही हो? बेचारा। क्या तुम आ रही हो अब? अच्छा, मैं आऊंगी। गुनेश, मैंने लगता है इस दफा काफी हद पार कर दी। तुम यहाँ रुकोगे? नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ रुकने नहीं आया। मैं तो बस तुमसे एक छोटी सी बात करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि इस दफा मैंने बहुत हद पार कर दी, मुझसे गलती हो गई, मगर तुम मुझे छोड़ के मत जाओ इस तरह। मैं तो पहले ही बहुत टूट चुका हूं, अब तो कुछ बचा भी नहीं मेरे पास। मगर मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं इन सब गलतियों का अज़ाला कर दूंगा बहुत जल्द। बच्चों का क्या होगा? और सवाश, अली, तुम्हारी बहन? हाँ, गलती की मैंने, बहुत बड़ी गलती करती मैंने। हालात बहुत बिगड़ गए हैं हालूक। हाँ, तुम्हें उन्हें दुरुस्त करना होगा। करूंगा मैं अभी अकेला रहना चाहती हूँ, प्लीज। जरूर। मामा, आप अपना ख्याल रखिएगा और हमारी फिक्र बिल्कुल मत करना, मैं इनका ख्याल रख लूंगी। अच्छा, नहीं परेशान होंगी। मिस्टर हाल को हमारा हेलो कहिएगा। ओके, ठीक है। मॉम, मेरी जान, मिलते हैं। अपना ख्याल रखना तुम सब। अली, अहमद वहाँ पहुँच गया है ना? जी जी, वो भी वहाँ होंगे। ओके अली, गाड़ी एहतियात से चलाना बेटा। ओके गर्ल्स, ख्याल रखना। लड़कियों,
सवाश का साथ देने के लिए तुम सबका बहुत शुक्रिया। एहतियात करना लड़कियों। परेशान ना हो, समझ आ गई ना? तुम आगे आ जाओ। जी नहीं, शुक्रिया। नाराज हो? इतनी जल्दी दूर होने वाली नहीं मेरी नाराजगी। Have a good trip. अगर तुम इसी तरह गाड़ी तेज चलाते रहे तो हम चंद मिनटों में ही अल्लाह के पास पहुंच जाएंगे। सॉरी सेलिन, तुमने कुछ कहा क्या? ये सब कुछ उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा, एक अच्छा चेंज होगा उसके लिए। सवाश कितना खुशकिस्मत है ना, तुम जरूरत के टाइम हमेशा उसके साथ होती हो। पैरी चुप हो जाओ। एक्चुअली इस ट्रिप का एक और मकसद है, मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन आप सवाश को मत बताइएगा। पैरी को नहीं पता। पेरी, ये देखो मैंने एक नया बैंड ढूंढा है, आओ सुनते हैं। सवाश को वाकई मदद की जरूरत है, किसी जज्बाती सहारे की नहीं। बुरा वक्त सब पे आता है। असल मुश्किल तब आती है जब उसको हल करने की कोशिश की जाए। हम उसे राज के लिए मजबूर नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल होगा। हाँ, हमें सवाश को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। अंकल ने घर से तमाम नुकीली चीजें हटा दी हैं, लेकिन हमें से किसी एक को ज्यादा मुहतात रहना पड़ेगा। अहम काम तो तुम्हारे पास है, उसे सबसे ज्यादा तुम्हारे टाइम की जरूरत होगी। हम भी तुम्हारे साथ होंगे, क्या ये ज्यादा बुरी बात है? आगे देखो। मिसेस गुनेश, इस मेल में आप कितने दिन रहेंगी? बस कुछ दिन ही। क्या आपके रुकने का कोई फायदा होगा? हो भी सकता है, पता नहीं। इस तरह पूछने के लिए माजरत, लेकिन मुझे उम्मीद है आपको बुरा नहीं लगा होगा। आप यही नहीं चाहती थी? मुझे गलत मत समझे मिसेस गुनेश, मेरा आपसे कोई जाती झगड़ा हरगिज नहीं है। मैं मानती हूँ मैं नास्ले और सवाश की दोस्ती के खिलाफ थी, मगर वो मेरी गलती थी, मैं एतराफ़ करती हूँ। नास्ले ने हमेशा सवाश का साथ दिया है, आपकी बेटी ने उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा, और ये मेरे लिए बहुत अहम है। मैं सबके लिए आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। लेकिन आप भी जानती हैं आपका पैसा ख़त्म हो गया। हालूक के गिरते हुए हालात ने पूरे ख़ानदान पर असर किया है। हम इस तरह के हालात से पहले कभी नहीं गुजरे। कहते हैं लेकिन से पहले वाली बातें अक्सर झूठ होती हैं। यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। मैं आपको समझती हूँ, आपने अपनी पूरी जिंदगी पीछे छोड़ी और अनजान लोगों के दरमियान आ गई। इस नए माहौल में एडजस्ट करते हुए आपको मुश्किल पेश आई है, ये एक मुश्किल बात है। मैंने इसका अंदाजा लगा लिया था शुरू में ही। शायद आप ठीक कह रही हैं। यहाँ से जाने के बाद मैं सबके बारे में सोचूंगी। बुरा मत मानिएगा, मैं सिर्फ अपने खानदान की हिफाजत करना चाहती हूँ। काश आपने हमें भी फैमिली समझा होता। मिसेस गुनेश, आप देख ही चुकी हैं कि ये कितना मुश्किल रहा है हमारे लिए। अच्छा, मैं चलती हूँ। So green. Hey. कितना प्यारा व्यू है ये।
छुट्टियों के बहाने मिल भी लिए। मैं तुम्हें जानती ही नहीं। ओह, तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है? मेरे तो जहन में ही नहीं रहा। जब भी तुम्हारा चेहरा देखती हूँ वो सब याद आ जाता है, बुरा लगता है फिर। तुम अजीब हो बहुत। शर्म नाम की कोई चीज है क्या? बजाय शर्मिंदा महसूस करने के तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम इतनी सी बात का बतंगड़ क्यों बना रही हो। ये आम सी बात है, ऐसा होता रहता है। मैं पहले ही यहाँ के 18 बार पछता चुकी हूँ। शायद ये नंबर 200 हो जाए। हेलो। हेलो अहमद अंकल। अरे बच्चों, खुशामदीद। वेलकम पेरी। क्या हाल है? ठीक। हेलो अंकल। हेलो सवाश। खुशामदीद। शुक्रिया। अगर प्लान किया होता तो शायद कभी भी छुट्टी मनाने इतनी प्यारी जगह ना आ सकते। तब अली और सवाश बहुत छोटे थे और दोनों यहीं पर खेला करते थे। बिल्कुल, मैं तो उन दिनों को भूल ही गया। आपको पता है, याद करने के लिए हमारे पास वक्त ही कहाँ है। हाँ, इसकी अच्छी यादें होंगी तुम्हारे पास। इससे भी ज़्यादा अच्छी यादें होंगी हमारे इस ट्रिप की, है ना सवाश? बिल्कुल। कितना अहमक था मैं। खुशी मेरे सामने थी और मैं देख भी ना पाया। पैरी की वजह से आज हम दोनों एक साथ हैं सवाश। माजी की बातें अब छोड़ दो। हमारी आने वाली जिंदगी हमारे सामने है, जिसमें हम बेतहाशा प्यार और खुशियां बांटेंगे। बिल्कुल ऐसा ही होगा। अगर परी ना होती तो न जाने हमें मिलने में कितनी देर लग जाती। शहजादा और शहजादी कहानी में आखिर इकट्ठे हो गए। थैंक्स टू यू क्यूट प्रिंसेस। मैंने कुछ नहीं किया, वो पहले ही एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। बज़ाहिर ये फेरी टेल अभी खत्म नहीं हुई। पेरी, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? हाँ। पैरी, पैरी, हाँ। क्या हुआ तुम्हें? मैं कुछ सोच रही थी। हाँ, वो मैंने नोटिस कर लिया था। लेट्स गो। लड़कों को तुम्हें कश्ती की सैर जरूर करनी चाहिए, मगर गर्मी बहुत है। कपड़े चेंज कर लो और खूब एंजॉय करो। नाइस, थैंक यू अंकल अहमद। क्या तुम ये बैग वो दरवाजे तक रख दोगी? हमारे कमरे साथ साथ ही हैं। बेचारे सिलन, ये छुट्टियां तुम्हें बहुत महंगी पड़ेंगी। ऑलराइट, क्या ये ठीक है कि मैं लड़कियों को गुड बाय कहे बगैर चला जाऊं? वैसे भी यहाँ बूढ़ों की कुछ जगह नहीं है। ओके, एंजॉय। मैं समझ गया। टेक केयर सवाश। इस सब के लिए बहुत शुक्रिया अंकल। इसकी ज़रूरत नहीं। लड़कियों का और अपना खूब ख्याल रखना और एंजॉय करना, और किसी मसले में मत पड़ जाना। मैं नहीं चाहता कि दोबारा मुझे किसी की कॉल आए। बाय। तो क्या तुम तैयार हो? ऊपर वाले कमरे खाली हैं। मजाक बंद करो। तुम मुझे ऐसे कहानियां सुना रहे हो जैसे पहले सुनाते थे। हाँ, मैं तुम्हें सुनाता था और तुम वही कहानियां लड़कियों को सुनाते थे कि वो तुम्हें डर कर एकदम गले लगा ले। वो मुझे गले लगा लेती चलो थी। मान लेते हैं। मैं तो रेडी हो गई। चलो चले। वो अकेला बोर हो रहा होगा। आप ही?
सवाश आपको देख के बहुत खुश था। पेरी, इस बात को यहीं ख़त्म कर दो प्लीज़। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मुझे लगता है वो इस वजह से खुश था क्योंकि उसे आप। पेरी, मैं बिल्कुल तुम्हारे मुँह से ये बात नहीं सुनना चाहती, समझ आई? लेकिन तुम दोनों साथ कितने अच्छे लगते हो। मेरे ख्याल में अगर तुम और सवाश साथ हो तो कितना अच्छा होगा। और ये सब कुछ तुम सेलिन की वजह से सीख रही हो। बस कर दो अब इसको। मुझे पहले ही सेलिन ने बहुत कुछ कह दिया है। मैं अब तुमसे कोई बात नहीं सुनना चाहती। मसला क्या है? तुम बड़ी हो चुकी हो अब। पेरी, मुझे और कंफ्यूज मत करो। भूल जाओ तुमने जो सुना है। मैं तुमसे कोई वादा खिलाफ़ी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। हेलो, क्या हो रहा है मेरे दोस्त? यार अब तक मैं अपना तीसरा ख़त पूरा कर चुका हूँ, लेकिन कुछ तसल्ली बख्श नहीं लिख पा रहा। चुफ 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 चुफ। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। मैंने ऐलान सुना है कि पेरी जा रही है। भाई मैं पहले बहुत परेशान हूँ, मुझे मत परेशान करो। मैं जो भी कहता हूँ तुम्हारे लिए कहता हूँ। उससे मैं आज ही लेटर दूंगा। शाबाश जान। सी यू। अहमद, मेरे जाने के बाद लड़कियों का ख्याल रखना प्लीज़। वो ठीक है और बहुत खुश है। मैं कभी कभी तो जाके देखता रहूँगा। थैंक्स। आलूक की तबीयत ठीक नहीं है, उसका भी ख्याल रखना। ओके, फिक्र मत करो। शुक्रिया। उसने तुमसे क्या कहा? वो मुझसे बहुत प्यार करती है, पसंद करती है। अहमद, क्या बात है? उसने बेटियों पर नजर रखने का कहा है। तुम दोनों इतने करीब कब से हो गए? मैंने क्या मिस कर दिया? क्या गुनेश तुम्हारी रिश्तेदार नहीं है? हमारी भी है। वो जा रही है बेटियों को छोड़कर। पर ऐसे नहीं होना चाहिए। ये शादी ऐसे नहीं चल सकेगी। तुम किस शादी की बात कर रही हो इंजी? चुप रहो। देखो, अगर तुम मुझे छोड़ना चाहती हो तो छोड़ सकती हो, और यहाँ रह सकती हो। मैं आपा से बात कर लूँगा। जब हालात ठीक हो गए तो मैं भी चला जाऊँगा। ओके? हाँ, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती। तो फिर ये अपनी हरकतें बंद करो और मुझे सांस लेने दो। उफ, कितनी खूबसूरत जगह है ये। मेरे ख्याल में एक कश्ती में एक आदमी का होना ज़रूरी है। हमसे तो नहीं चलेगी ये। हाँ, ये कोई दांतों से ट्रक खींचने जैसा नहीं है। मैं 14 साल की उम्र से ऐसा करती आई हूँ। पेरी ठीक कह रही है। हमें तुमसे ज्यादा जान है। हम लोग तुमसे ज्यादा ज़हीन हैं। वाह, बहुत कॉन्फिडेंस है। क्या हो रहा है ये? मुझे समझ नहीं आई। आप ही अब सवाश की कश्ती में बैठ रही हैं। ऐसा और नहीं है क्या? नहीं, वो छुट्टी पर गई हुई है। कितना फजूल मजाक किया। सीलिन, यहाँ और कोई कश्ती नहीं है। ओके देन, हम 4 एक कश्ती में और अली अकेला होगा। सलिन, ये कश्तियाँ 3 लोगों के लिए। फिर तुम क्यों नहीं छलांग लगा लेते? तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास मेरा प्लान है। सेलिन, तुम अली के साथ क्यों नहीं बैठ रही हो? क्या मसला है? अली, क्या कहा है तुमने उसको? वो तो सीलिन ज्यादा बेहतर जानती होगी उसको क्या मसला है। हाँ, ठीक है, तो हम जा रहे हैं। अब तो मेरे साथ आ रही हो, सारे दिन यहीं पर वेट करोगी।
चलो, देर हो रही है। आ रहा हूँ कजन। हाँ, जाने दो। ये बहुत प्यारा है, बिल्कुल परियों की कहानी जैसा। कम ऑन मिस्टर सवाश, आपकी ताकत देखते हैं। देखो लड़कियों, ये मैं अकेला कर रहा हूँ। नाज़िर, तुम सवाश के साथ क्यों नहीं जाती? चलो मैं तुम दोनों की पिक्चर लेती हूँ, यादगार रहेगी। सवाश, मेरा हाथ पकड़ो। पेरी, पिक्स लेना बंद करो। वी शुड एंजॉय द मोमेंट। हमारी फोटो लो पेरी, हमें इसकी जरूरत पड़ सकती है। करीब तो हो जाओ, तुम लोग फ्रेम में पूरे नहीं आ रहे। नाज़िर, तुम अपना बाजू पीछे रखो। ऐसे लग रहा है तुम दीवार के साथ खड़ी हो। क्या तुम दोनों क्लोज फ्रेंड्स नहीं हो? क्लोज फ्रेंड्स ही हैं। जूम इन। ओह, 1 मिनट, ऐसे ही रहना। बोलो जान। पेरी, क्या तुम फ्री हो? हाँ हाँ, मैं फार्म हाउस पे आई हुई हूँ। बहुत प्यारा व्यू है यहाँ का, मुझे बहुत मजा आ रहा है। अच्छा, तुम यहाँ नहीं हो। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। क्या बहुत ज़रूरी है? वापस आने का इंतज़ार नहीं कर सकते? नहीं पेरी, मैं तुम्हारा वेट करता हूँ। पेरी, कम ऑन, हम ये रिश्तेदार बन चुके हैं। रुको। अच्छा, तो तुम अपने बहन और बाकी सब के साथ अली के फार्म हाउस अगवा में हो। काश तुम भी इधर होते। आई विश मैं भी आ सकता। अच्छा, मैं बाद में बात करती हूँ। रेडी हो जाओ। परफेक्ट। वैसे ये अली के समर हाउस का क्या सीन है? कुछ नहीं, वो सब कुछ वही है। तुम किससे बातें कर रहे थे? मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था। येलो मिनियन से? पेरी से बात कर रहा था। तुम मुझे बताओगे कि चल क्या रहा है? Bon appétit. थैंक यू। गुनेश इजमीर चली गई है। क्यों? मेरा ख्याल है इनकी लड़ाई हुई है और वो कुछ देर अकेला रहना चाहती है। और हमारे लड़के और लड़कियों के साथ है क्या? बिल्कुल। मुझे समझ नहीं आती कि लड़कियों के पीछे क्यों पड़े हैं। मुझे वो लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं। सिविलाय, मुझे लगता है ये औरत अब जाने वाली है। रियली? क्या हालूक इस बारे में जानता है? वैसे हालूक को इस बारे में नहीं पता कि वो जा चुकी। उसे पता होता तो वो उसे छोड़ता नहीं।
तुम अली को मैसेज कर रही हो? नहीं, ना वो कॉल कर रहा है ना ही टेक्स्ट। शायद उसे भी तुम्हारी कॉल का इंतजार हो। मेरा मूड नहीं है, उसको ज़रूरत होगी तो वो खुद ही टेक्स्ट कर लेगा। पहले किसने कॉल की फर्क नहीं पड़ता, तुम दोनों राब्ते में हो ये बहुत है। ओके ठीक है, मैं उसको कॉल करती हूँ, लेकिन अगर उसने मेरे साथ अच्छे से बिहेव ना किया तो उसकी जिम्मेदार तुम होगी। तुम फिक्र मत करो, वो ऐसा नहीं करेगा। तो तुम बिल्कुल भी बात नहीं कर रही। अगर मुझे पता होता कि इसका ये नतीजा होगा तो मैं बहुत पहले ये कर लेता। तुम्हें हो क्या है? इतना कूल एक्ट क्यों कर रहे हो तुम? एक के बाद एक अजीब बातें कर रहे हो। तुम जानते हो सबको पता चल गया तो क्या होगा? उन्हें पहले अजीब लगेगा, फिर उनके लिए सब नॉर्मल हो जाएगा। मैंने तुम्हारी राय नहीं मांगी, मैं तुम्हें सिचुएशन की सीरियसनेस बता रही हूँ जो कि नॉर्मल नहीं है। ये मेरे लिए इतना बड़ा मसला नहीं है। जिंदगी बहुत खूबसूरत है। मुझे तुम्हारा चेहरा नहीं भूलता अभी तक। तुम्हारे लिए सब कितना आसान है ना? क्या तुम खुद पर भी इतना गुस्सा हो जितना मुझ पर हो? सही अंदाजा लगाया तुमने। मैं खुद को तुम पे ट्रस्ट करने के लिए माफ नहीं कर पाऊंगी कभी। तुम भी इसमें इन्वॉल्व थी, इसलिए तुम खुद को ब्लेम कर रही हो। मेरे लिए तो बिल्कुल ऐसा नहीं था। तुम भी खुद को नहीं रोक पाई। दरहकीकत तुम भी यही कुछ करना चाहती थी जो मैंने किया। तुम क्या कहना चाहते हो? तुम ये कहना चाहते हो कि मैं भी तुम्हें किस करना चाहती थी? देखो, ये तुमने खुद ही कह दिया। उफ़ अल्लाह, हम बहुत अच्छी जोड़ी साबित होंगे। हम एक दूसरे को मुकम्मल करते हैं। कितना मजा आएगा। हाँ वेट, तुम्हारी दोस्त का फोन है। तुम हेलो बोलती बहुत क्यूट लगती हो। तुम्हारी आवाज मेरे अंदर तक उतर जाती है। ये कैसा सवाल है? तुम्हें कौन छोड़ना चाहेगा इस दुनिया में? यहां कोई तकरीब नहीं हो रही, इसलिए मैंने बात नहीं की। इसलिए नहीं कि मुझे तुम्हारी याद नहीं आ रही। क्या मैं वाकई तुम्हें भूल सकता हूं? तुम्हें ऐसा लगता है क्या? तुम क्या हो? मैंने आज तक तुम्हारे जैसा नहीं देखा दीदम। तुम्हारी फजूल बातें मेरे लिए सुनना जरूरी है क्या? ओके, आई एम सॉरी। हेलो, ये खेल मेरे साथ मत खेलो, मैं तुम्हें लाजवाब कर दूंगा। मैं तुमसे दरखास्त कर रहा हूं। ओके, बाय। सॉरी, आई एम सॉरी। मिस सेविलाय कहाँ है? वो गार्डन में है। बहुत शुक्रिया। लेट मी सी हर। सेविलाय, अली से मेरी बात करा दो। तुम अली के साथ क्या करना चाहते हो? उसको अब तुम सजा दोगे? वो सवाश और तुम्हारी बेटियों के साथ है और वो कहीं छुपे हुए हैं। मैं उससे सिर्फ बात करना चाहता हूँ, उसका फोन बंद है। सिर्फ बात करनी थी? सच में? हाँ, अगर उसका फोन आए तो उसे बता देना कि मुझे उससे सिर्फ बात करनी है।
अगर तुम अली से माफ़ी मांगना चाहते हो तो इससे बहुत देर हो चुकी है। मुझे उससे सिर्फ बात करनी है। कितनी देर हुई है इसका फैसला मैं खुद कर लूंगा, समझी तुम? आलोक, तुम क्या करना चाहते हो? मैं अब सब ठीक कर देना चाहता हूँ। अच्छी बात है, मुझे भी यही लगता है। लेकिन अली से तुमने माफ़ी मांग भी ली तो अपनी बीवी का क्या करोगे? वो मेरा मसला है, तुम उससे दूर रहो। हाँ, मेरा मसला नहीं है, लेकिन वो वैसे भी इज़मीर चली गई है। इज़मीर? तुम्हारी साबका बीवी होने के नाते मैं तुम्हें वार्न करना चाहती हूँ, वो तुम्हें छोड़ने वाली है।